Assalamu alaikum ji everyone. I hope you are properly you can hear me properly. आपको अच्छी तरह आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर हम इससे टूर पे चलने से पहले कुछ ये हमने टेस्टिंग का इंतजाम किया है। मैं आपको इसका थोड़ी सी तफसील दे देता हूँ। हमने टेस्टिंग 4 स्टेशंस पे की है, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची। इसके जो हमें रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं वो 24 को अर्ली मॉर्निंग बिफोर द प्लेयर अपने घर से लीव करता है उस तक हमें टाइम रिजल्ट आने के बहुत उम्मीद है। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन हम प्लेयर्स को दे देंगे तो वो लाहौर की तरफ रवाना हो जाएंगे, चाहे जहां भी वो मौजूद है। दूसरा टेस्टिंग का सेट वो 25 तारीख को होगा। 25 तारीख को यहाँ होटल में होगा, लोकल होटल में होगा, जिसके अंदर यही कोविड का 25 को टेस्ट होगा और 26-27 को हमारे ईसीजी और मेडिकल एग्जामिनेशंस भी हैं। दो हमने उसको भी थोड़ा सा तफसीली इस दफा बनाया है। जो 25 की टेस्टिंग है उसकी रिजल्ट भी हमें 27 तक मिल जाएगा। डिपार्चर हमारा 28 को है एंड फ्रॉम 28 पे जब हम इंग्लैंड पहुंचते हैं देन द प्रोटोकॉल स्टार्ट फ्रॉम देयर, जिसके बारे में मैं कुछ थोड़ी सी बात में रोशनी भी डाल दूंगा। जो टेस्टिंग हो रही है वो क्या क्या हो रही है? ये जो हमारी कोविड का पीसीआर टेस्ट है वो 2 दफा हो रहा है और 1 दफा टेस्ट हमारा जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जो हम एनुअल प्लेयर्स की करते हैं वो हो रही है। ईसीजी टेस्टिंग जैसे मैंने पहले जिक्र किया है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये आपकी पूरी टेस्टिंग की तफसील है। इसमें एग्जिट पॉलिसी 24 को खुदा न खास्ता किसी का प्लेयर का पॉजिटिव या किसी वक्त पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें एग्जिट पॉलिसी क्या है? उसमें एग्जिट पॉलिसी पहली तो 24 को हो सकती है कि 24 को जिस वक्त हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं तो हम उसको प्लेयर को, जो पॉजिटिव आने वाला प्लेयर है, उसको मना कर सकते हैं। सेकंड, दूसरी जो एग्जिट पॉलिसी आएगी, पॉलिसी डेट एग्जिट डेट आएगी वो 27 को आएगी। 27 को जिस वक्त हमें रिजल्ट मौसूल होते हैं उस वक्त हम ये एग्जिट ले सकते हैं प्लेयर के लिए कि जो पॉजिटिव आता है। प्रोटोकॉल्स जो खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव आ जाता है प्लेयर किसी वक्त पे भी, तो उसके अंदर हम प्रोटोकॉल्स जो हमने पहले भी डिफाइन, हमारे एसओपीज एंड हमारे जो प्री कोविड सारी जो हमारा फ्रेमवर्क था उसके मुताबिक भी हम प्लेयर को आइसोलेट करेंगे। अंडर ऑब्जर्वेशन अगर हम पाकिस्तान में नहीं होते, हमारे उस जिस वक्त हम चले जाते हैं यानी 24 के बाद भी अंडर ऑब्जर्वेशन हमारी जो मॉनिटरिंग टीम हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बना रखी है जिसको हेड करेंगे इस मामले में डॉक्टर रियाज, यहाँ वो इसको देखेंगे। 15 दिन प्लेयर को आइसोलेट किया जाएगा उसके घर पे ही और उसको मॉनिटर किया जाएगा मुसलसल। ट्वाइस 2 दफा उसकी टेस्टिंग होगी। अगर वो टेस्ट उसका नेगेटिव आ जाता है 2 दफा तो फिर वो he would be allowed to board on the plane। फिर उसकी जाके वहां दोबारा टेस्टिंग भी होगी और उनके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जब हम उसको दोबारा अलाउ कर सकेंगे कि उसने कब शुरू करनी है हमारे साथ ट्रेनिंग। अगला एक सवाल इंग्लैंड से कि इंग्लैंड में ट्रेनिंग प्रोटोकॉल क्या होंगे। हम इंग्लैंड में हमारी पहले दिन जाकर 29 को जाकर इनफैक्ट हमारी टेस्टिंग है। टेस्टिंग के बाद हमें ट्रेनिंग करने की इजाजत है, जिसमें हमारी ट्रेनिंग जो है प्लेयर गाइडेड कोचिंग भी है, शामिल है और वो भी हो सकती है उसके अंदर। इंग्लैंड में जब हम इंग्लैंड में लैंड कर जाएंगे तो हमारा जो मेडिकल गाइडिंग प्रिंसिपल्स यूके के हैं वो प्रिवेल करेंगे। हमारे पाकिस्तान तक प्रिवेल कर रहे हैं, उसके बाद उनके प्रिवेल करेंगे। इस सेशंस के अंदर फील्डिंग भी हो सकती है और सब कुछ हो सकता है, बैटिंग 1 to 1 जिसके हमने प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं। प्रोटोकॉल अगर खुदा न खास्ता इंग्लैंड के अंदर टेस्टिंग तकरीबन हर 5 से 7 दिन के बाद है। जब तक हम ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हैं उसके बाद टेस्ट मैचेस में भी 3 दिन का वक्फे से पहले, टेस्ट मैच के पहले भी टेस्टिंग है। सो टेस्टिंग बददरीज वहां कॉन्टिन्यूसली चल रही है कि अगर हमारा कोई प्लेयर पॉजिटिव भी आ जाता है तो उसको उसके हिसाब से क्वारंटाइन किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा। उसका भी एक हमारा प्रोटोकॉल ईसीबी से सेट है। जहां तक ताल्लुक है कि क्या यहाँ जो आपके जाते ही जो प्लेयर की टेस्टिंग है वो
पहले दिन क्यों नहीं हो रही, उन्होंने पहले दिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेशन तक रखा है। स्टेशन तक दूसरे दिन सेकंड डे अर्ली मॉर्निंग हमारी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। सो ये टेस्टिंग के बाद वहां भी जाके टेस्टिंग हो जाएगी। सर दिस इज द सारी जो हमारी तफसील है अभी तक। अब आपके जो सवालात हैं दे आर वेलकम। हाजिर हूँ, जो आप बात करना चाहते हैं उसमें आप बात कर सकते हैं सर। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फर्स्ट 4 प्लीज नेम अनाउंस कर रहा हूँ, आप टर्न बाय टर्न क्वेश्चन कर लीजिएगा। अली हाशमी, माजिद भट्टी साहब, सोहेल इमरान एंड रशीद शकूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। डॉक्टर साहब यहाँ तो आपने सारे टेस्ट कर लिए हैं, फिर आप वहां पर जाकर जो इंग्लैंड है वो वहां पर भी करेंगे। लड़कों को कैसे आप रोकेंगे? ये जो समाजी डिस्टेंस का जिस तरह से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमने करनी है, उसके लिए आपने क्या तरीकाकार इख्तियार किया है सीरीज के दौरान और उससे पहले? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा अली भाई, जिस वक्त हम बायस केयर इसीलिए तो हम इनको होटल में इकट्ठा भी कर रहे हैं। जब हम एक बायस केयर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, जब ये 24 के बाद आपको इस चीज की कंफर्मेशन आ जाती है कि ये लड़के सारे नेगेटिव हैं, तो हमने इसीलिए उनको एक एनवायरनमेंट में इकट्ठा किया है कि जिसके अंदर मैक्सिमम हम यहाँ कंटेजियन जो वायरस का लोड है इनके ऊपर कम से कम आए। ये अपने आप में क्लस्टर कर सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के रखे हुए। ये नहीं हो सकता कि आप सारे एक कमरे में बैठकर खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके भी एसओपीज हमने सेट किए हैं कि होटल के अंदर हमारा इवन डाइनिंग के एसओपीज हैं कि हमें डाइनिंग कैसे कौन प्रोवाइड करेगा और हमने इसको कैसे खाना है, कितने मीटर पर एक प्लेट होगी, कितने मीटर पर ये बैठेंगे और कितने लोग एक वक्त में आकर डाइनिंग में खाएंगे। यहाँ भी हमने एसओपीज ऐसे ही सिलेक्ट किए हैं और ये पैरेलल कर रहे हैं जो एसओपीज हमारे इंग्लैंड के अंदर हैं, बिल्कुल उसके पैरेलल कर रहे हैं और ये हमने बाहमी बनाए। माजिद भाई कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। जी माजिद भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो आपका जो इब्तिदाई आपने जो बात की वो समझा ये हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई इंग्लैंड में जाके किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो आइसोलेट हो जाएगा, तो कौन सा ऐसा स्टेज होगा इस टूर में कि कोई प्लेयर या टीम ऑफिशियल ऐसा मरहला आएगा कि उसको वापस भेजने का सोचा जाए? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप उस बायो सिक्योर माहौल में चले गए तो क्या किसी को अगर अपने किसी दोस्त से मिलने बाहर जाना है उसकी इजाजत होगी, या कहीं वैसे घूमने फिरने शॉपिंग करने या उसकी इजाजत भी होगी, या ये इसका मतलब यही होगा कि ये ग्राउंड में या होटल तक ही महदूद रहेंगे? सर एक पहला सवाल माजिद भाई आपका कि क्या कट ऑफ वैल्यू क्या है कि प्लेयर को वापस भेजा जाएगा। पहले जो हमारे प्रोटोकॉल्स उनके साथ सेट हुए हैं, पहले तो प्लेयर आइसोलेट आपका 7 दिन के लिए आइसोलेट है, उसके अंदर उसकी टेस्टिंग आएगी और टेस्टिंग आने के बाद उसकी दोबारा इन्होंने एक और भी टेस्टिंग का स्केड्यूल, अपने टेस्टिंग का स्केड्यूल अकॉर्डिंगली रखा हुआ। अगर ये प्लेयर मुसलसल पॉजिटिव आ रहा है तो देन दिस वुड बी थॉट और जो है ना उसके फिर वापस भेजने के चांसेस हैं। इसमें भी 2 एग्जिट रूट्स हैं। एक याद रखिएगा कि जिसमें पेशेंट के अंदर सिम्टम्स नहीं है उसको आइसोलेट कहाँ किया जाएगा, और जिसमें खुदा ना खास्ता प्लेयर के साथ सिम्टम्स आ जाते हैं तो वो कहाँ जाएगा। सो हम उसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि हमें खुदा ना खास्ता हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी वहां हमने इसको जगह मुकाम दिया है कि यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन भी की जा सकती है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। सर दूसरा, देखें बायस केयर एनवायरनमेंट में जब तक हमें यूके की पॉलिसी के मुताबिक इजाजत नहीं होगी उस वक्त तक ये प्लेयर अपने रिश्तेदारों अजीजों से या लोगों से नहीं मिल सकेंगे, दिस इज फॉर श्योर। अब जिस वक्त हमें, क्योंकि आपको अब लोगों को सबको इल्म है कि 29 को नई रेगुलेशंस भी यूके अनाउंस कर रहा है एंड देन अगेन 4th of July को, एज आई स्पोक टू माय काउंटर पार्ट इन ECB, 4 जुलाई को एक और अनाउंस कर रहे हैं पॉलिसी अपनी। अलबत् इन सारी बातों के बावजूद उस वक्त तक प्लेयर इज नॉट अलाउड टू मीट आउटसाइड पीपल जब तक हमें बायस केयर एनवायरनमेंट में ECB अलाउ नहीं करता। अदरवाइज वी वुड स्टे इन दैट बायो स्क्वायर एनवायरनमेंट, उसमें बाहर नहीं जाने का कोई सिलसिला है। जी सोहेल भाई।
डॉक्टर साहब सोहेल इमरान अर्ज कर रहा हूँ। मैं पूछना ये चाहूंगा, जल्ला का दो चीजें एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हैं। एक तो ये कि जाहिर है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हालात खराब हैं पाकिस्तान की निस्बत, तो आपके लिए पहले खुद को कन्विंस करना कितना मुश्किल रहा कि हमें वहां जाकर खेलना चाहिए, और उसके बाद प्लेयर्स को कन्विंस करना जाहिर है एक बहुत बड़ा ह्यूज टास्क रहा होगा, उनको आपने किस तरह कन्विंस किया कि वहां पे हमें जाना चाहिए? साथ ही इसके इंटरलेटेड ये है कि खुदा ना खास्ता अगर ड्यूरिंग मैच नो डाउट कंकशन रिप्लेसमेंट की तरह कोविड-19 रिप्लेसमेंट भी है, अगर खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग मैच ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है तो जाहिर है वो पूरे ना सिर्फ 11 अपने खिलाड़ी बल्कि दूसरों के साथ भी ग्राउंड शेयर कर रहा होगा, ड्रेसिंग रूम, तो वो क्या सिनारियो होगा अगर एक को एक मैच के दौरान ऐसी शिकायत हो जाती है कोविड-19 की, तो क्या फौरी तौर पर तमाम प्लेयर्स जो दूसरे होंगे उनके भी टेस्टिंग होएगी? जी, सबसे पहले तो आपका एक सवाल का जवाब कि हमें यूके का इस वक्त सिचुएशन, सुहेल भाई, अगर आप देखें तो ये उलट हुआ है। आज से 1 महीना पहले हमने जो सीरीज जिसके बारे में हमारी बातें शुरू हुई थी, इनसे 1-1.5 महीना पहले जब से हमारी बातें शुरू हुई हैं, ये बिल्कुल इस वक्त हमारा पाकिस्तान का और उनका उलट पुलट हो गया है। दे रीच द पीक, जिस वक्त ये हम उस वक्त ये बातें कर रहे थे, ये उस वक्त पीक पे ये पहुंच चुके थे हमारे, जबकि पाकिस्तान में उस वक्त बहुत ज्यादा, अगर आप इसको ट्रैक करके पीछे ले जाएं तो हमारे बहुत ज्यादा उस वक्त वायरल लोड या लोगों की तादाद बहुत कम थी, टेस्टेड पॉजिटिव, व्हाटएवर द रीजन वाज, आई एम नॉट गोइंग इनटू दोस रीजंस, उस वक्त बहुत कम थी। इस वक्त अकॉर्डिंग टू द इंग्लैंड अथॉरिटीज, यूके अथॉरिटीज के मुताबिक दे हैव पास्ड द पीक, वो इस पीक को गुजर चुके हैं, और इनकी ये प्रलॉन्ग्ड टेल, उसको कह रहे हैं कि ये प्रलॉन्ग्ड टेल है जिससे वो गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली उनके हमने 2-3 चीजें बड़ी मद्देनजर रखने वाली थी कि जिसको हम डे टू डे मॉनिटर कर रहे थे रिगार्डिंग कि उस वक्त वहां हालात क्या चल रहे हैं। 2-3 मीटर्स हैं जो आप डैशबोर्ड आप देख सकते हैं वो मुसलसल, एंड देन देयर वाज अ कंटिन्यूअस कॉल बिटवीन माई सेल्फ एंड द काउंटर पार्ट इन इंग्लैंड। हमारी हफ्ते में कम से कम 2 दफा या 3 दफा गुफ्तगू होती थी अपार्ट फ्रॉम द ईमेल्स। नंबर 3, हम वेस्ट इंडीज को भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज हाउ, हमें हमारे पास एक प्रेसिडेंट था कि वेस्ट इंडीज आके जा रही है, एंड देन देयर वाज फुटबॉल गोइंग ऑन। आपकी इस वक्त फुटबॉल यूरोप में शुरू, पहले इंग्लैंड से पहले यूरोप में शुरू हो गई थी, सो बुंडूसा लेकर पहले शुरू हो गई थी, तो मैं उसको भी फॉलो कर रहा था, एंड लाइकवाइज 17th को प्रीमियर लीग भी शुरू हो चुकी है। सो हमारे पास चेक्स काफी सारे थे कि जिसके अंदर सिचुएशंस बेहतर होती जा रही हैं इंग्लैंड में। दिस इज ओनली द प्रोलॉन्ग्ड टेल दे आर फेसिंग। इस वक्त कंटेजियन उनका रोज बरोज कम कर जाता है, कहाँ 3,000, 4,000, 5,000 डेथ से नाउ दे हैव कम इनटू 3 फिगर। कुछ ऐसे दिन भी आए हैं जिस दिन जहां उनकी 81 थी, यानी 2 फिगर्स के अंदर भी डेथ्स में आ गए थे। एक ये इसको मॉनिटर इसी तरह सारे डैशबोर्ड से और इनसे कंसल्टेंसी से किया गया। आपका दूसरा सवाल कि रिप्लेसमेंट का क्या सिलसिला है, और वो रिप्लेसमेंट जो है क्या, जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सबसे पहले इसके अंदर सिलसिला ये होता है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है, कि सबकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी कि कौन कौन सा शख्स इससे मिला और कैसे मिला। वो एक कांटेक्ट ट्रेसिंग का भी एक सिलसिला है कि उसके अंदर, और लामुहाला प्लान यही है कि सबका टेस्ट किया जाएगा एज सून एज पॉसिबल। अब आइंदा आने वाले वक्तों में एक रैपिड टेस्टिंग भी आ गई है, सो इफ वी नीड टू डू दैट रैपिड टेस्टिंग, वो रैपिड टेस्टिंग भी वहां पे उसी वक्त हो सकती, एंड इट कुड बी रिजल्ट्स कुड बी गिवन within few hours to the teams, और बताया जा सकता है। और हमें उसके बाद वही मैंने जैसे बात कि हमारे लिए एक प्रेसिडेंट बहुत अच्छा चल रहा है कि वेस्ट इंडीज आगे चल रही है, हमें वेस्ट इंडीज से भी और फुटबॉल से भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ रही है। थैंक्स गॉड अभी तक कल रात तक वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव हैं जितनी भी अभी तक उन्होंने टेस्टिंग की है। सर सोहेल भाई जी, नेक्स्ट हैं जी रशीद शकूर, अकील साहब, यूसुफ अंजुम और उमर कौलसन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। पहले तो वालदा की बहुत दुआ है, अभी मैंने सुना है यहाँ पे अल्लाह ताला उनको बहुत सेहत दे। सर आमीन। डॉक्टर साहब बस एक सिंपल सवाल था जो जहन में आ रहा था, क्योंकि सोहेल ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल किया, उसका एक अच्छा जवाब आपकी तरफ से आ गया। एक ये चीज थी कि चूंकि इन्होंने जो आईसीसी ने जो कवानीन में अब आरसी तौर पर तब्दीलियां की हैं, उसमें ये है कि वो बॉलर्स जो हैं
खिलाड़ी जो है वो गेंद को शाइन करने के लिए थूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सलाइवा का। लेकिन मतलब बॉल पे कांटेक्ट तो रहेगा, हाथ लगेंगे, सारी चीजें होंगी, तो वो कितना रिस्क है मतलब खिलाड़ियों के लिए, ये थोड़ा सा बताएं कि बाकी चीजें तो सारी चीज। जी जी जी। बात ये है कि ये रिस्क तो है, ये नहीं, देखिए हमारे पास ये बिल्कुल हरगिज नहीं कह सकते कि रिस्क नहीं है। थैंक्स गॉड हमारी एक चीज है कि जिस वक्त हम आईसीसी, बीइंग अ मेंबर ऑफ द आईसीसी, जो हमारा जो मशवरा जो बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड है, उसके साथ जिस वक्त गुफ्तगू हो रही थी, एक तो क्रिकेट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमें एक ही सोर्स नजर आती थी, वो सोर्स नजर आती थी कि क्रिकेट में क्रिकेट बॉल है। पहले तो ये भी डिस्कशंस हो रही थी कि हम इसको पसीना भी नहीं लगाएंगे और ये से नहीं चलेगा। लेकिन लास्ट में जब ये पता चला कि इन्होंने 2 एनालिसिस करवाए, जिन एनालिसिस से ये पता चला कि आपको पसीना ठीक है लेकिन आप थूक नहीं लगा सकते, पसीने के अंदर चांसेस वायरस आने के कम है। अब दूसरी बात ये कि आप अगर मुझसे ये कहें कि जी इसमें जी 0% आप चल रहे हैं, उसके साथ 0% वायरल लोड के साथ, नहीं, हम वायरल लोड 0 के साथ नहीं चल रहे सर। ये अभी हम आप इस कमरे में बैठे हैं, मैं और आप इस कमरे में बैठे हैं, आपको ये मैं बता दूं रशीद भाई कि हम भी वायरल लोड इस वक्त 0 में नहीं चल रहे दुनिया के अंदर, ये सारी जगहों पे वायरल लोड मौजूद है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि प्लेयर्स को एटिकेट, सबको बार बार हम उसके साथ तफसील के साथ चल रहे हैं। जैसे आपके रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं, जैसे आपके हाथ धोने के एटिकेट्स हैं, सारे एटिकेट्स को मिला के हम चल रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली सच्ची बात यह है कि ये क्रिकेट को वापस लाने की एक बड़ी अच्छी कोशिश है। कोशिश की जा रही है कि क्रिकेट को एज सुन एज पॉसिबल वापस लाया जाए। जी प्लीज। जाहिर है जिस तरह आपने कहा क्रिकेट की वापसी, जिस तरह तमाम अकील भाई आवाज कम आ रही है, जरा थोड़ा सा ऊंचा करेंगे। जी बिल्कुल, अपना डॉक्टर साहब, ये जो क्रिकेट की वापसी है, सहाफी, क्रिकेटर, आप में तमाम दुनिया के शायकीन की ख्वाहिश है कि क्रिकेट वापस आए, लेकिन कोविड-19 एक तो गरीब किस्म का वायरस है, अब दोबारा दूसरी वेव चल पड़ी है। अब आपने देखा है कि वुहान के बाद बीजिंग में, और इंग्लैंड भी इस वक्त दूसरे नंबर पर है अमवात की शरह से। कितना आप समझते हैं कि ये क्रिकेट भी जरूरी है, दुनिया रुक नहीं सकती, टू अर्ली नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता ऐसा हैपन हो जाए तो, जैसे अभी वैसे तो हमें वेस्ट इंडीज का पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट तो कितना खौफनाक है क्रिकेट के लिए या खेल के लिए। डॉक्टर साहब सॉरी आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा आपका फ्रेम, अगर आप सेंटर में हो जो, थोड़ा सा लैपटॉप कर लें आप, तो आपका सर ऊपर से थोड़ा सा कट रहा था जी, प्लीज। अब ठीक है जी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू। अच्छा अकील भाई, बात ये है कि बेसबॉल इन्होंने 2 महीने 3 महीने पहले शुरू कर दी थी साउथ कोरिया ने, ठीक है, और फुटबॉल भी इसी तरह हमारी पिछले महीने से शुरू हो गई है। मैंने जैसे पहले शकूर भाई के सवाल के जवाब में एक बात की कि देखें जी रिस्क फैक्टर तो बहुत बड़ा है, रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये एक चीज का अंदाजा लगाइए कि उसको जितने भी रिस्क कम करने के फैक्टर्स, कॉल्ड रिस्क मिटिगेटिंग फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर हैं हमने उनको कोशिश करके महदूद से महदूद किया है। जैसे स्टेडियम में लोग, आपको पता है कि इंग्लैंड में स्टेडियम में लोग कितने आते थे और उनका कितना ज्यादा क्राउड का उसका होता था। अब क्राउड नहीं है, ना फुटबॉल में है ना क्रिकेट के अंदर है। अब लोगों की जो घर बैठे हुए हैं उनकी इस वक्त जो एंजाइटी का लेवल है वो भी बहुत बढ़ रहा है। ये इसको स्पोर्ट्स एटलीस्ट कम से कम ये कर सकता है। यस, ये इनको भी आप सिपाही समझें सर, जो आप लोगों के लिए, जो फुटबॉल के लिए, मैं उस 1-2 दिन पहले इन चीजों को देख रहा था तो आई वाज थिंकिंग ऑन दीज लाइंस कि यार ये भी इस वक्त सिपाही का ही काम कर रहे हैं कि जो लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। नो डाउट इससे हमारा भी काफी कुछ जुड़ा हुआ है, आपका भी जुड़ा हुआ है, सब लोगों का जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे डॉक्टर्स किसी फील्ड में निकलकर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, इसको भी फ्रंट लाइन ही समझिए कि फ्रंट लाइन के ऊपर ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको लोगों को एटलीस्ट एंजाइटी को लोअर करने के लिए, आपके उस चीज को लोअर करने के लिए, क्योंकि ये हालात जो हमारे बाहर चल रहे हैं, आपने वो एक बिल्कुल रिसर्च सुनी होगी कि एंजाइटी का ये सिलसिला है कि इवन एक बंदे को ये रोज बताया जाए कि तुम मरने वाले हो तो वो मर जाता है,
और जो जिसको नहीं पता कि ये नहीं करा तो वो ये रिसर्च के अंदर शामिल है चीजें। सो एंजाइटी जरूर है, एंजाइटी पब्लिक के खत्म करने के लिए, लोगों का खत्म करने के लिए ये फ्रंट लाइन लोग आगे जरूर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। रिस्क है, ये नहीं कह सकते अकील भाई कि रिस्क नहीं है। जी नेक्स्ट में प्लीज यूसुफ भाई आप कर लें, फिर शायद हाशमी एंड उमर प्लीज। डॉक्टर साहब यूसुफ अंजुम बात कर रहा हूँ। एक तो ये बताइएगा कि आप, वालेकुम अस्सलाम, आप लोग तकरीबन 2 माह से सारे सिलसिले में लगे हुए किस तरह बायोस्कोर माहौल में चीज़ों को किया जाए। पीसीबी ने पहले कैंप का अनाउंस किया था, उसके बाद आप लोग कैंप भी यकीनी नहीं बढ़ा सके, तो क्या आप लोगों की जानब से कुछ इंतजाम नहीं किए जा सके या हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई? दूसरा ये कि जब वहाँ जाकर ट्रेनिंग हम करेंगे, प्रैक्टिस होगी उस वक्त, तो क्या वहाँ पर जो खिलाड़ी हैं ये मास्क का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिस और मैचेस के नहीं? अच्छा, एक सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर हमें कहेंगे कि पीसीबी के इंतजामात नहीं, यूसुफ ऐसा नहीं है। हमने बहुत अर्ली हमने इसको फ्रेमवर्क ऑफ रीबूटिंग क्रिकेट हमने बना लिया था, बहुत अर्ली। हमारा फ्रेमवर्क एक डॉक्यूमेंट 20-25 सफ़े का डॉक्यूमेंट था जो हमने फ्रेमवर्क बनाया था, उसके बाद हमने एसओपीज भी डेवलप कर लिए थे। अब कैंप क्यों नहीं हुआ? आप जरा हमारा ये डिसीजन, थैंक्स गॉड कि ये डिसीजन एक सेंस में अच्छा ही हो गया। वो इसलिए अच्छा हो गया कि आप बाहर जो वायरस की सिचुएशन थी वो एकदम आपके रमजान के बाद बढ़ गई। आपका जो कैंप एक्सपेक्टेड था या आपका जिस वक्त प्लेयरों को इकट्ठा करना एक्सपेक्टेड था, वो आपको याद होगा कि हमने पहले 15th डेट अनाउंस की, फिर उसके बाद 2nd डेट अनाउंस की, लेकिन हम बाहर वायरस लोड को ध्यान में रखे हुए होते। आपकी इस वक्त ये पीक की तरफ चीजें चल रही हैं, आपकी ये पीक की तरफ भाग रही थी। हमें पीक के अंदर बिल्कुल हरगिज नहीं जाना था कि हम पीक के अंदर जाके लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दें। दैट्स वाई ये कैंप को हमने कट डाउन कर दिया। दूसरी बात कि क्या लड़कों को इतनी प्रैक्टिस मिल जाएगी? हमने बिल्कुल सर, ये बात ये है यूसुफ कि हमने इनसे, कोच से, अपने जो है हेड कोच से ये मशावरत की थी कि कोच हमें आप कितना हम आपको टाइम मिलना चाहिए कि जिसके लिए आपके प्लेयर जो हैं वो आपकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज के अंदर, क्रिकेटिंग बैटिंग एबिलिटीज में चले जाएं। उन्होंने हमें 6 वीक्स का कहा कि 5 to 6 वीक्स मुझे कम से कम चाहिए होंगे। हम 1-to-1 उस वक्त प्लेयर उस वक्त तक स्टेप 1 के अंदर अपनी ट्रेनिंग जरूर कर रहे थे। जहां तक ये ताल्लुक था कि ये इकट्ठे जाकर कैसे ग्रुप में जब ट्रेनिंग करेंगे, तो उसके अंदर हमारे लिए पाकिस्तान पॉसिबल नहीं हो सका। ईसीबी वाज काइंड इनफ कि उसने हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम भी पुल बैक कर लिया, उसने हमें जल्दी टाइम दे दिया और हमें ज्यादा टाइम मिल गया कि जिसके अंदर हम प्लेयरों को एक बेहतर माहौल में जाकर, जहां इस वक्त पीक कम है, रिड्यूस हो रहा है, वहां जाकर इनको बायोस्क्योर माहौल में ट्रेन करवा सके। दैट्स वाई ये हमने कैंप को इसलिए किया। दूसरा आपका सवाल, सॉरी, क्या था यूसुफ भाई? मास्क, क्या लोग जो खिलाड़ी हमारे हैं मास्क इस्तेमाल करेंगे? ट्रेनिंग के दौरान मास्क के लिए मना किया जाता है। मास्क के चांसेस कम है ट्रेनिंग में यूज करने के, बिकॉज उसके अंदर जो है ना हमारी गैसेस के चेंजेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। दे वुड नॉट बी यूजिंग द मास्क, बट जहां भी एप्लीकेबल होगा, या एक जैसे हम बस में ट्रेवल करेंगे, जैसे बस की हमारी सीटिंग होगी, प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके अंदर मास्क पहना जाएगा। आपको होटल के अंदर जाने के लिए उसके मुताबिक कि हमारा मास्क हमने पहना है तो हम उसको मास्क पहनेंगे। जहां जहां इसकी जरूरत है वहां जरूर पहना जाएगा, लेकिन जहां जरूरत नहीं है, जैसे ग्राउंड में जरूरत नहीं है, तो नहीं पहना जाएगा। जी शाहिद भाई, उमर और अशोक चौधरी साहब प्लीज। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? शाहिद भाई, बल्कि अब तो कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम कोरोना। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कंफाइनमेंट होगी प्लेयरों की, यहाँ पे भी घरों में थे, प्रैक्टिस नहीं कर सके, इंग्लैंड में भी कंफाइनमेंट रहेगी, ये मेंटली एक प्लेयर को कितना इफेक्ट कर सकती है और उससे प्लेयर की परफॉर्मेंस कितनी मुतासिर हो सकती है, और ओवरऑल ये दौरा क्या वाकई रिस्की दौरा है या नहीं? शायद भाई, बात ये है कि ये सबसे पहले बात ये कि मेंटल इफेक्ट हो सकते हैं, मेंटल इफेक्ट हो सकते हैं। सबको ये पता है कि जैसे हमें एक कॉमन आदमी को ये इफेक्ट कर रहा है कि ये सबको इफेक्ट कर रहा है।
हर आदमी को इफेक्ट ये किसी ना किसी लेवल के ऊपर जरूर कर रहा है। ये कोरोना जो है कि आप कन्फाइंड हैं, कम से कम मुझे अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो हम तो 3 महीने से सारे कन्फाइंड ही हैं, इंक्लूडिंग रोजे और सब कुछ है। और मेरा ख्याल है कि अब तो काफी कुछ हमें घर के कामों में भी चीजें आ गई हैं करने के लिए। जो जहां तक दौरे का ताल्लुक है कि रिस्की है सर, आपका हर चीज आप देख लें कि दुनिया के अंदर हर चीज इस वक्त इस पेंडेमिक के अंदर, जब पेंडेमिक का मतलब है तो पेंडेमिक का मतलब यही है कि रिस्क तो है, ये नहीं है कि रिस्क नहीं है। पेंडेमिक का मतलब रिस्क है, लेकिन बहुत रिड्यूस्ड रिस्क अगर हम रिसर्च के लिहाज से जाते हैं, किताबों के लिहाज से जाते हैं, जो इस वक्त चल रहा है उसके मुताबिक रिड्यूस्ड रिस्क के साथ चल रही है। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया, मैकेनिक्स आपने बताए, प्रोटोकॉल्स आपने बताए, ये सब कुछ बुक में है जो आपने बताया, बुकिश मटेरियल है, थ्योरेटिकली मेंशन हुआ है, प्रैक्टिकली आप इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि आपने अपना जो बायोस्क्वायर पाकिस्तान में बनाना था आप वो भी नहीं बना पाए और काफी रिस्क इन्वॉल्व था, इसकी वजह से नहीं कर पाए। तो चूंकि ये सारा कुछ थ्योरेटिकली है, आपने प्रैक्टिकली गो थ्रू नहीं किया, जो मेन स्टेक होल्डर है वो प्लेयर है, उसने प्रैक्टिकली इसको गो थ्रू नहीं किया। अब आपको लगता नहीं कि प्लेयर जो है वो नर्वस क्योंकि आपने रिस्क का वर्ड जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 से 5 दफा बोल दिया है, तो प्लेयर नर्वस नहीं है इस टाइम कि यार इतना कुछ गो थ्रू करना पड़ा, उसका गेम से फोकस हट रहा है यहाँ पे? बात ये है उमर, हमने प्लेयर से बात सबसे पहले प्लेयर से ही बात की है, सबसे प्लेयर से ही बात की है कि चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ऑल डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस जाकिर खान, हमने प्लेयर से एक बात हम कर चुके हैं कि ये चीजें हैं, उनके सामने ये चीजें रखी गई हैं। अब आगे जाके हम इनसे जो है ना, जो आप ये कहें मुझसे, अगर ये पूछें कि क्या प्लेयर के दिमाग के अंदर चीजें हैं, बिल्कुल होंगी। आप मुझे और आपको देखें, इस वक्त हम बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम दोनों को ये ख्याल है कि हमारे बाहर इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे घर का कोई बच्चा बाहर तो नहीं गया, बिल्कुल होगा। एक मैं आपको और बात बताऊं कि व्हाट वी हैव डन, कि हमने फैमिलीज को भी एक इंशाल्लाह हमने यहाँ प्रोटेक्शन का एक डेली कॉल का सिलसिला भी बना रहे हैं कि हम इनको जितना भी बेहतर से बेहतर माहौल प्रोवाइड कर सकें। हमारी एमटी टीम के हम एक जिम्मेदारी लगा रहे हैं जिसके मुताबिक फैमिलीज को भी कॉल्स की जाएंगी रेगुलर बेसिस के ऊपर, ताकि उनको इस स्टेट पे अपडेट रखा जाए कि हाँ आप लोग ठीक हैं। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज अ फैमिली जो है हमारी जो खिदमात हैं हम वो दे सकते हैं तो हम उनको जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो वी आर ट्राइंग कि जितना भी प्लेयर के सर से ये बोझ, ये सवाल आपका जो सवाल है उमर, कल मैंने किया है निक पियर्स जो इंग्लैंड ईसीबी के डॉक्टर हैं कि इस वक्त वेस्ट इंडीज क्या कर रही है। दूसरा हमारा दूसरा डॉक्टर जो है इस वक्त, उससे मैंने सवाल किया है गुर्ज से। गुर्ज ने मुझे एक जवाब दिया कि पहले वो टीम वहां आने से पहले कंफ्यूज थी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की है, as soon as they have gone into cricketing abilities, they are doing excellently excellent. In fact, he used the word कि वो इस चीज को enjoy कर रहे हैं, इस माहौल को कि जो माहौल प्रोवाइड किया गया है। और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिकली वाकई हमने किसी ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक कि ये प्रैक्टिकली कैसे होने जा रहा है। सब टीमों के लिए पहली दफा तो होगा, ये किसी वक्त भी होगा, आज होगा, किसी और टूर्नामेंट में होगा, पहली दफा तो होगा सर। जी अशोक भाई प्लीज क्वेश्चन करिएगा। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब हमेशा एहसन प्लीज ये माइक म्यूट कर देना। याकूब साहब का उनकी आवाज डिस्टॉर्शन है, बिल्कुल कुछ नहीं आ रही। प्लीज याकूब साहब आप माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज अपना। जी डॉक्टर साहब, सवाल मेरा कुछ इस तरह है कि जब भी हमेशा माजी में जब भी इंग्लैंड गए कोई ना कोई इशू जरूर बनता रहा है। कभी वर्ल्ड कप पे भी गए हैं तो प्लेयर्स को भी किया गया, प्लेयर्स की फैमिलीज भी साथ जाती हैं। तो किस तरह होगा कि आप प्लेयर्स का तो टेस्ट ले रहे हैं, क्या उनकी फैमिलीज अगर साथ जाती हैं या नहीं जाती तो उनको, या वहां पे जो मिलने के लिए प्लेयर्स को कोई आएंगे, क्योंकि रुकते नहीं है लोग।
आप जितना मर्जी कहें वहां पे कर्फ्यू लगाएं, मगर वहां पे होटल की लॉबी में बहुत सारे लोग प्लेयर्स को मिलने के लिए आ जाते हैं कि हम बाहर नहीं जा रहे, प्लेयर्स वो दोस्तों को रिश्तेदारों को वहां पे लॉबी पे बुला लेंगे, तो वो कितना अफेक्ट करेगा प्लेयर्स पे? अशरफ भाई, सबसे पहले तो एक सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि फैमिलीज नहीं जा रही। सबसे पहले तो ये पक्का तय है कि फैमिलीज प्लेयर्स की नहीं जा रही इस टूर के ऊपर। नंबर 2 कि क्या प्लेयर को किस वक्त अलाउ होगा, कि क्या ये लोग लॉबी में आकर बैठ जाएंगे। सर, ये इस माहौल के अंदर जिस जो बायोसिक्योर माहौल है, ये सिक्योरिटी सिर्फ उस व्यू पॉइंट से, सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से नहीं है, ये आपके वायरस के हिसाब से भी उन्होंने सिक्योरिटी को हाइटेंड किया हुआ है, उन्होंने बढ़ाया हुआ है। उन्होंने एक एक स्टेप आपको बताया है कि ये बंदे आपके होटल में, अब उन्होंने हमें नंबर ऑफ पीपल हु वुड बी अवेलेबल इन द होटल वो भी हमें तकरीबन बताया हुआ है कि इतने लोग आपके खाने पे होंगे और वो टेस्टेड होंगे, इतने लोग आपके सिक्योरिटी होंगे और टेस्टेड होंगे। उनके भी प्रोटोकॉल्स सारे जोन 3 से लेकर जोन 3 वो जोन है कि जो प्लेयर से कांटेक्ट नहीं है, जोन 2 है जो पार्शियल कांटेक्ट है, जोन 1 है जो वो इमीडिएट कांटेक्ट है जैसे खाने वाले हैं। इन सबकी टेस्टिंग और रोजाना की रोजाना सिम्टम मॉनिटरिंग है। So nobody is allowed in that facility unless and until हमारे जो वहां के हालात हैं वो अलाउ करेंगे। जब वो अलाउ करेंगे तो फिर बात कुछ डिफरेंट है, लेकिन उस वक्त तक कुछ नहीं है। ओके जी, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। डॉक्टर साहब ने अपना पूरा प्रोसेस मॉनिटर करना है टेस्टिंग का। लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। शहजाद मलिक, अंस सईद एंड अब्बास रजा, प्लीज। रजा, थैंक यू, आप आगे करवा लें। थैंक यू शहजाद भाई। अंस प्लीज आप क्वेश्चन करें, देन अब्बास रजा। डॉक्टर साहब जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें, आपने ये शुरू में कहा है कि जो पॉजिटिव आएंगे फिर वो भी साथ जाएंगे, थोड़ा सा ये प्रोसेस क्लियर कर दें कि जो 2 बार टेस्टिंग हमने पाकिस्तान में रखी है, एक आज है और एक 25 तारीख को है, फिर इसका मकसद क्या है इस टेस्टिंग का? क्योंकि जो पॉजिटिव आने वाले प्लेयर हैं वो भी साथ जाएंगे, और पाकिस्तान से ड्रॉप कब होगा प्लेयर? एक तो ये थोड़ा बताया। मेरे ख्याल आप वो शुरू में मिस कर गए। जो अगर 24 को भी प्लेयर पॉजिटिव आ जाता है तो वो पहले ही बाहर निकल गया, वो एग्जिट पहले ही हो गया, वो हमारे साथ नहीं रहेगा, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ होटल में भी नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरी टेस्टिंग के बाद जो है बाहर होगा। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, बायोसिक्योर माहौल यानी कि बायोसिक्योर एनवायरनमेंट है क्या? थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें जरा। बायोसिक्योर ये एनवायरनमेंट है कि जिसके अंदर एक जहां आप जा रहे हैं वहां वायरस लोड को कम से कम जो WHO की जो शराइत हैं उनके मुताबिक उस जगह को साफ रखा गया हो और माहौल को क्लियर रखा गया हो। ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर जो काम लोग कर रहे हैं उसको उन WHO की हिदायत के मुताबिक और जो CDC की हिदायत के मुताबिक उनको कोशिश करके वायरस कम से कम या 0 वायरस वाले लोगों को रखा गया हो, ताकि एक बंदे से दूसरे बंदे में ये ट्रांसमिट ना हो सके। इस माहौल को बायोसिक्योर माहौल बोलते हैं जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन अब्बास रजा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बास भाई। जी भाई, एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि अगर मैच के दौरान कोई खिलाड़ी जो है वो पॉजिटिव आता है तो वो सब्स्टिट्यूट उसका जो है उसकी, क्योंकि ICC ने तो पॉलिसी मानी नहीं थी, तो अब क्या होगा? यानी उस प्लेयर की जगह पे कौन खेलेगा मुतबादल? सर, सब्स्टिट्यूट ही दिया जाएगा। ICC की पॉलिसी उसके ऊपर लागू होगी। ICC की पॉलिसी वही है कि सब्स्टिट्यूट अगर वो उसकी ऐसा है कि वो प्लेयर को दूसरों को कंटेजियन कर सकता है, वो उसको वायरस ट्रांसफर कर सकता है, तो उसके लिए ICC की पॉलिसी ही लागू हो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके आज टाइम देने के लिए। आप अपना प्लीज आगे प्रोसेस करें, आपकी टेस्टिंग हो रही है। और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। होपफुली आप सबके आंसर्स जो है क्लियर, आपको बहुत क्लैरिटी आज मिल गई होगी इन चीजों से। सो बहुत शुक्रिया आप सबका भी। आपको ऑडियो और वीडियो इसकी थोड़ी देर में मिल जाएगी। थैंक यू।